हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं शेष मणि पांडे और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पैरामेड टॉपिक पे, जहां पर आपको मिलती है मेडिसिन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं व्हाट इज माइग्रेन, यानी कि माइग्रेन का ये जो कि एक सिर दर्द कहलाता है, वो किस प्रकार का होता है, क्या लक्षण होते हैं इसका, इसके प्रिवेंशन क्या है, इसकी डायग्नोसिस क्या है और क्या क्या ट्रीटमेंट इसमें दिया जाता है। इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा दें, ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन भी मिल सके। तो चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। माइग्रेन इज ए न्यूरोवास्कुलर डिसऑर्डर, मतलब यह न्यूरॉन्स यानी कि नर्वस सिस्टम और ब्लड वेसल्स, वास्कुलर मतलब ब्लड वेसल्स से रिलेटेड ये पेन होता है। इसके जो पैथोजेनेसिस से रिलेटेड जो होती हैं दोनों चीजें शामिल होती हैं, यानी कि हमारे नर्व सेल और हमारा ब्लड वेसल्स डायलेट होते हैं और नर्व सेल्स बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। वो आगे हम देखेंगे कि किस तरह से ये होता है। तो ये एक प्रकार का न्यूरोवास्कुलर डिसऑर्डर है, जो कि इसके सिम्टम्स की अगर बात की जाए तो ये एक बहुत ही सीवियर पेन होता है इसमें, जो कि पल्सेटिंग, थ्रॉबिंग और रिकरेंट एपिसोडिक पेन की तरह होता है। इसमें मरीज को बहुत ज्यादा दर्द महसूस होता है और ऐसा दर्द लगता है जैसे कि कोई सर पे हथौड़ा जैसा मार रहा हो। इसके अलावा इसमें फोटोफोबिया, यानी कि काफी ज्यादा इरिटेशन होती है तेज रोशनी से, तेज आवाज से। और एडिशनल इसके सिम्टम्स देखे जाते हैं, जो कि नोजिया, वोमिटिंग यानी कि जी मिचलाना और उल्टी जैसा महसूस होना। और कुछ मरीजों में एक ऑरा क्रिएट होता है, जिसके आधार पर माइग्रेन को फर्दर क्लासिफाइड कर दिया गया है दो टाइप से, माइग्रेन विथ ऑरा और माइग्रेन विदाउट ऑरा। तो हम पहले ये जानते हैं कि ये व्हाट इज ऑरा, ये ऑरा शब्द इसमें क्यों जोड़ा गया है। ऑरा एक तरह सा एक ऐसी सिचुएशन है कि माइग्रेन के मरीज को जैसे ही दर्द महसूस होता है, तो उसके 10-15 मिनट या आधे घंटे पहले या कई बार दर्द के साथ ही उन्हें ऐसा महसूस होने लगता है कि उनकी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा है या ब्लर विजन हो रहा है, या उनकी आंखों में जो इमेज बन रही है वो कई बार धुंधली हो जाती है या बहुत शार्प हो जाती है या जिग जैग की तरह होती है, कई बार कटी हुई इमेज महसूस होती है। तो इस तरह से अगर जिनके लक्षण होते हैं, उसको बोलते हैं ऑरा। हालांकि ये 20% केसेस में देखा जाता है और 80% केसेस में ये विदाउट ऑरा होता है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो ये दो प्रकार के हो गए, माइग्रेन विथ ऑरा जिसे हम क्लासिकल माइग्रेन कहते हैं, और माइग्रेन विदाउट ऑरा जिसे हम नॉर्मल यानी कि कॉमन माइग्रेन कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि कॉजेज ऑफ माइग्रेन, माइग्रेन क्यों होता है। तो इसके पीछे का कारण अभी ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि कोई रूल है कि क्यों होता है ये, लेकिन मेडिकल साइंस के अकॉर्डिंगली जो स्टडी अभी तक हुई है, उसमें ये पाया गया है कि ये जेनेटिक डिसऑर्डर की तरह भी होता है, यानी कि परिवार में अगर आनुवांशिक है ये, किसी को हुआ है माइग्रेन से रिलेटेड इश्यूज, तो ये आपको चांसेस हो सकते हैं। दूसरा, मेंटल इलनेस, अगर किसी तरह का बाइपोलर डिप्रेशन है, हमेशा एंजाइटी में रहता है, या कोई मेंटल इलनेस है जैसे कि कन्वर्जन एपिलेप्सी या सिजोफ्रेनिया, इस तरह की अगर कोई बीमारी है तो उनको भी चांसेस हो सकते हैं कि माइग्रेन का प्रॉब्लम शुरू हो जाए। तो ये इसके कुछ कारण देखे जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि ये दर्द कैसे शुरू होता है। तो इसके जो पीछे पाथवे इसका है, पैथोजेनेसिस इसका देखा गया है कि ये एक न्यूरोवास्कुलर डिसऑर्डर है, मतलब हमारे ब्रेन की कुछ न्यूरॉन सेल्स ऐसी होती हैं जो पेन पाथवे में इन्वॉल्व होती हैं, और ये न्यूरॉन सेल्स सडनली ऑटोमेटिक एक्साइटेड हो जाती हैं कुछ ट्रिगर फैक्टर्स की वजह से। और ये क्या करती हैं, वेसोडाइलेशन करती हैं, जिसकी वजह से वेसोडाइलेशन के कारण क्या होता है, ब्लड फ्लो बढ़ जाता है और उसका लोड बढ़ जाता है ब्लड वेसल्स में, जिसके कारण बहुत ज्यादा दर्द होता है, सर भारी लगता है और पल्सेटिंग पेन क्रिएट होता है। तो ये इसके पीछे का कारण होता है। अब कौन कौन से ऐसे ट्रिगर फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से दर्द शुरू हो सकता है, हम आगे बढ़ते हैं उनकी तरफ। तो सबसे पहला जो ट्रिगर फैक्टर्स होता है वो है फास्टिंग। फास्टिंग स्पेशली फीमेल्स के लिए, वैसे भी फीमेल्स में देखा जाए तो ये ज्यादा होता है माइग्रेन का इशू। और फीमेल टू मेल जो इसका रेशियो है माइग्रेन का, वो 3:1 है। तो सबसे ज्यादा ये देखा जाता है फीमेल में। तो ये फीमेल में जो फीमेल फास्टिंग रखती हैं, उपवास रखती हैं, और अगर डिहाइड्रेशन हो रहा है उनको, साथ में पानी भी नहीं पी रहे हैं, तो ये ट्रिगर फैक्टर बनता है। इसके अलावा दूसरे जो ट्रिगर फैक्टर है उसमें स्मोकिंग है, ड्रिंक्स है, जैसे कि कोल्ड ड्रिंक्स हो गई, इसके अलावा कैफीन हो गई, वाइन, बियर, ये भी फैक्टर बनते हैं उसके। इसके अलावा एलर्जी हो गई, कफ कोल्ड से एसोसिएटेड भी हो सकता है ये, एंजाइटी, डिप्रेशन,
स्ट्रेस, एग्जॉस्टेशन बहुत ज्यादा, अगर आप थक गए हैं, मेंटल वर्क बहुत ज्यादा है कई बार, तो वो भी ये क्रिएट कर सकता है। टेम्परेचर फ्लक्चुएशन, स्पेशली वेदर चेंज, उसके कारण भी होता है ये। हार्मोनल इम्बैलेंस, स्पेशली फीमेल्स में देखा जाता है मेंस्ट्रुएशन के टाइम पर, तो काफी इरिटेशन होती है। इसके अलावा ट्रिगर फैक्टर्स में देखा जाए तो इसके फोटोफोबिया, जिसकी वजह से यानी कि तेज रोशनी, तो बहुत ही ज्यादा अगर तेज प्रकाश के सामने जाते हैं तो इरिटेशन होती है, और लाउडनेस, बहुत तेज आवाज, उसके कारण भी ये इरिटेशन बढ़ाता है और पेन बढ़ा सकता है। तो ये इसके कुछ ट्रिगर फैक्टर्स होते हैं। इसके अलावा ओवर यूज ऑफ पेन किलर्स, बहुत से लोग जरा से सर दर्द में पेन किलर्स लेना स्टार्ट कर देते हैं, और ये अगर बहुत ही फ्रिक्वेंट होता गया तो कुछ समय बाद इसकी नीड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, और जो पेन की सीवियरिटी है वो भी काफी बढ़ जाती है, और ये क्रॉनिक पेन की तरह हेडेक बनने लगता है, और धीरे धीरे इन फ्यूचर ये एक माइग्रेन का रूप धारण कर सकता है। अब हम बात करते हैं डायग्नोसिस, कि डॉक्टर्स कैसे डायग्नोस करते हैं कि मरीज को माइग्रेन है या नहीं। तो इसके पीछे जो डॉक्टर्स की जो डायग्नोसिस होती है वो तीन चीजों पर निर्भर करती है। पहली चीज तो फैमिली हिस्ट्री, दूसरा नेचर ऑफ पेन, तीसरा होता है ट्रिगर, कौन से ऐसे कारण है जिनकी वजह से दर्द होता है। तो सबसे पहले तो मरीज से पूछा जाएगा कि फैमिली हिस्ट्री में अगर किसी को माइग्रेन का इश्यू तो नहीं है। उसके अलावा देखा जाता है कि दर्द किस टाइप का है, यूनिलेटरल है, और इसके साथ में आपको अगर लाइट से दिक्कत हो रही है, तेज आवाज से दिक्कत हो रही है, या ऑरा तो नहीं फील होता किसी टाइप का दर्द के पहले, और इसके अलावा ट्रिगर फैक्टर्स और कौन कौन से हैं जिनकी वजह से आपको दर्द होता है। तो ये इतने सारे कारण पर्याप्त होते हैं किसी भी मरीज को डायग्नोस करने के लिए। हालांकि इसके लिए अलग से ऐसा कोई इन्वेस्टिगेशन की नीड नहीं होती है, ना ही होता है कोई किसी भी तरह का ब्लड टेस्ट। तो ये सिम्टम्स के आधार पर ही इसमें पेशेंट डिसाइड किए जाते हैं कि माइग्रेन है या नहीं। अब हम अगले स्टेप में बढ़ते हैं इसके ट्रीटमेंट की तरफ। तो ट्रीटमेंट में जो मेडिसिन दी जाती है उसमें खास बात जानना ये जरूरी है कि ये मेडिसिन अगर आप दर्द शुरू होते ही तुरंत ले लेते हैं तो ये बेस्ट रिजल्ट देती हैं। लेकिन प्रोग्रेसिव पेन, अगर आप दर्द काफी लंबे समय तक सह रहे हैं और पेन बहुत ही प्रोग्रेसिव स्टेज में आ गया है, मोर देन 24 आवर्स तक बढ़ रहा है, पूरा दिन अगर आपने दर्द सह लिया है, तब उस स्थिति में कई बार ये नॉर्मल जो पेन किलर्स होती हैं वो काम करना बंद कर देती हैं, या बहुत ही कम रिजल्ट मिलता है, या बहुत ज्यादा समय लगता है, या फिर कुछ एड ऑन थेरेपी भी की जरूरत पड़ सकती है। इसलिए डॉक्टर्स हमेशा सलाह देते हैं कि अगर आपको माइग्रेन का इशू है और आपको दर्द होता है तो आप तुरंत ही उस दवा को ले लें, ताकि पेन का प्रोग्रेशन ना हो। माइग्रेन का दर्द अगर बढ़ जाए तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए। तो कुछ है इसके, आप घर पे जो उसमें नुस्खे अपना सकते हैं उसमें देखा जाए तो आप जब भी दर्द का अनुभव हो तो सबसे पहले तो आप शांत कमरे में बैठ जाएं या लेट जाएं, या हो सके तो उसमें आइस पैक अप्लाई करें, जिसके कारण एक वो नमनेस फील होती है और पेन का जो रेडिएशन है वो डाउन हो जाता है। अब हम बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की तरफ। तो इसमें ट्रीटमेंट में इनिशियल स्टेज में जो दी जाती हैं वो नॉर्मल पेन किलर होती हैं, जिसमें कि पैरासीटामोल, एस्प्रिन, तो जैसे कालपोल, क्रोसिन या डिस्प्रिन आती हैं। उसके अलावा एनसेड्स और भी दिए जा सकते हैं, जैसे कि आइबुप्रोफेन, नेप्रोक्सेन, इसके बाद सुमाट्रिप्टान, बाद फिर एर्गोटामीन, और ये इसके कुछ नॉर्मल इनिशियल स्टेज में जो प्रिस्क्राइब करने वाली दवाइयां होती हैं। आगे हम और जानेंगे और कौन कौन सी दवाइयां दी जाती हैं। नॉर्मल पेन किलर्स कई बार काम नहीं करती हैं, तो ऐसी स्थिति में कॉम्बिनेशन थेरेपी दी जाती है, जैसे नेप्रोक्सेन और सुमेट्रिप्टोन। सुमेट्रिप्टोन एलोन अगर दिया जाता है तो उसको सुमी नेट के नाम से जानते हैं, और नेप्रोक्सेन विथ सुमेट्रिप्टोन के नाम से, हेडसेट के नाम से आती है ब्रांड। एक और कॉम्बिनेशन में आती है मेडिसिन जिसको हम वेसोग्रेन के नाम से जानते हैं, जिसमें कि पैरासीटामोल, कैफीन, एर्गोटामीन, प्रोक्लोरपेराजिन, ये दवा भी काफी अच्छा रिजल्ट देती है, और स्पेशली एक्यूट पेन के लिए, और इसका ऑनसेट ऑफ एक्शन भी काफी अच्छा होता है, यानी कि ये बहुत जल्दी कंट्रोल कर देती है। इन दवाओं के कुछ साइड इफेक्ट्स भी देखे जाते हैं, इसलिए डॉक्टर्स ये पहले चेक करते हैं कि आपका किडनी, लीवर फंक्शन टेस्ट ये सब ऑब्जर्व करते हैं। इसके अलावा अगर हाइपरटेंसिव पेशेंट है या हार्ट का पेशेंट है, और अगर उसका बीपी कंट्रोल नहीं रहता है, तो चूंकि ये दवा क्या करती हैं, ये वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन करती हैं, क्योंकि वेसो डायलेशन की वजह से लोड बढ़ता है और पेन शुरू होता है। तो इन दवाओं का जो मेन असर होता है, तो ये वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, और अगर ब्रेन में वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन ज्यादा हो जाए या हार्ट में हो जाए तो ब्रेन स्ट्रोक या हार्ट स्ट्रोक की संभावनाएं हो सकती हैं। तो ये इसके कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं। इसके अलावा डिजीनेस इनका साइड इफेक्ट होता है, नींद जैसा महसूस होता है। बाकी नोजिया, वोमिटिंग हो सकता है, ये कुछ कॉमन है ये
साइड इफेक्ट्स जो देखे जाते हैं। अब हम अगले स्टेप पे बात करते हैं कि अगर ये दवाएं अगर काम नहीं कर पाती हैं, इसके बाद क्या करें। जब ये दवाएं भी काम नहीं करती हैं, तब डॉक्टर्स एक स्पेशल ट्रीटमेंट की तरफ बढ़ते हैं, जिसको हम प्रोफाइलेक्टिक ट्रीटमेंट कहते हैं। क्योंकि अगर ये दवा काम नहीं करती है या थोड़े समय के लिए काम करती हैं और दोबारा से एपिसोडिक पेन शुरू हो जाता है, तब ऐसी स्थिति में डॉक्टर्स कुछ ऐसी मेडिकेशन स्टार्ट करते हैं जिनको कंटिन्यूअसली लेना होता है। ये दवाइयां किन लोगों को प्रिस्क्राइब की जाती हैं, ये भी बहुत मायने रखता है, स्पेशली उन लोगों को जिनको मोर देन 24 आवर्स बना रहता है दर्द, या 24 घंटे के दौरान देखा जाए तो दर्द थोड़े समय के लिए ठीक होता है और फिर तुरंत शुरू हो जाता है और काफी हैवी पेन होता है। इसके अलावा बहुत ज्यादा सीवियर पेन की जो ये एपिसोडिक पेन का जो अटैक पड़ता है उनको माइग्रेन का, वो मोर देन 2 टाइम्स इन अ मंथ, अगर महीने में 2 बार से ज्यादा होता है, या फिर अगर संबंधित मरीज का डेली वर्क रूटीन अफेक्ट होता है दर्द की वजह से, क्योंकि अगर माइग्रेन का दर्द बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो कुछ भी काम करने का मन नहीं करता, इरिटेशन होता है, चिड़चिड़ापन बढ़ता है। तो उस ऐसी स्थितियां अगर ज्यादा पैदा हैं और उसकी वजह से आपका डेली वर्क रूटीन अफेक्ट होता है, तब उन मरीजों को ये दवाइयां शुरू की जाती हैं। तो इसमें जो दवाइयां शुरू की जाती हैं वो क्या क्या होती हैं वो हम जानते हैं। तो इसमें सबसे पहले बीटा ब्लॉकर, स्पेशली प्रोपेनोलॉल, ये इसमें दी जाती हैं। और इसके जो कुछ ब्रांड हैं वो एंडीरल, सिप्लार। और अगली कैटेगरी जो होती है वो है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में फ्लूनेराजीन आता है, और इससे रिलेटेड जो ब्रांड है उसमें सिबेलियम, जीरो ग्रेन। और कभी कभी इन दोनों का कॉम्बिनेशन भी दिया जाता है अगर अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स और सीवियरिटी। तो उसमें जैसे कि प्रोवेनॉल प्लस, जिसमें कि प्रोपेनोलॉल और फ्लूनेराजीन होता है। और इनके साइड इफेक्ट्स अगर देखा जाए तो नोजिया, वोमिटिंग, डिजीनेस और वेट गेन का इसमें देखा जाता है, कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं। अगली कैटेगरी की तरफ बढ़ते हैं जिसमें कि एंटी कन्वल्जेंट यूज किए जाते हैं। इनका काम होता है ब्रेन के जो नर्व सेल्स हैं उनके एक्साइटमेंट को सप्रेस करना। तो इसमें जो दवाइयां यूज की जाती हैं उसमें वेल्प्रोइक एसिड या डाई वेल्प्रोइक सोडियम और टोपिरामेट यूज किए जाते हैं। इनसे जो एंटी कन्वल्जेंट में जो ब्रांड नेम दिए जाते हैं वेल्प्रोइक एसिड से रिलेटेड, उसमें है वेल्प्रिट CR500, एनकोरेट क्रोनो 400, वेलप्रॉल CR500, वेलॉप CR, ये इसके कुछ ब्रांड नेम है। इसी प्रकार से देखा जाए तो वेल्प्रोइक एसिड का जो साइड इफेक्ट देखा जाए तो वो वेट गेन होता है। इसलिए जिन्हें पीसीओडी का प्रॉब्लम है, स्पेशली फीमेल्स, उनको यह दवा नहीं दी जाती है। प्रेगनेंसी की कैटेगरी में भी इन दवाओं को नहीं दिया जाता है। और टोपिरामेट एक ऐसी दवा है जिसमें वेट गेन ना होने की बजाय बल्कि वेट लॉस होता है। ये भी ब्रेन की एक्साइटेबिलिटी को सप्रेस करती है। और इसमें खास बात यह है कि जो ओबेस पेशेंट है और उनको माइग्रेन है तो ये एडिशनल इफेक्ट इसमें मिलता है और वेट लॉस इसमें हो सकता है। इन दवाओं का असर लीवर और किडनी में ज्यादा देखा जाता है, इसलिए डॉक्टर्स टाइम टू टाइम लीवर और किडनी फंक्शन टेस्ट ऑब्जर्व करते रहते हैं और मॉनिटरिंग करते रहते हैं। कुछ हर्बल सप्लीमेंट्स भी इसमें काम आते हैं जो माइग्रेन के प्रिवेंशन कह सकते हैं कि में काम आते हैं, जिसमें कि देखा जाए तो पहला जो है बटर बर और दूसरा फीवर फ्यू। ये बेसिकली मैग्नीशियम ऑक्साइड और विटामिन B2 यानी राइबोफ्लेविन के सप्लीमेंट्स होते हैं, जो कि 400 mg पर डे अगर लिए जाए तो 50% माइग्रेन के अटैक को रोका जा सकता है। तो ये थी सारी जानकारी माइग्रेन और माइग्रेन से रिलेटेड सिम्टम्स, डायग्नोस, ट्रीटमेंट और मेडिसिन से रिलेटेड और उनकी ब्रांड से रिलेटेड जानकारी। आशा करता हूं दोस्तों कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आएगा, और ऐसी वीडियोस के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।